अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान नोट। ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रही हैं। ऐसे मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल तलाशे खुदी कलम जिया राज, किस्त नंबर 5। Don't copy paste without my permission, otherwise I will take action against you. बहू, पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है, बाहर तो बहुत गर्मी है। नाइला बेगम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। भाभी, मेरे लिए भी पानी लाना, समन भी सारा से कहते हुए नाइला बेगम के साथ सोफे पर बैठ गई। मुस्कान, तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी बैठ जाओ, नाइला बेगम ने मुस्कान से कहा। मुस्कान नाइला बेगम की बहन रुमैसा की बेटी है जो हाशिर से शादी करना चाहती थी और चाहता तो हाशिर भी था कि उसके साथ उसकी शादी हो, पर उस वक़्त उसकी खाला नहीं मानी थी। क्यों ना कि उस वक़्त हाशिर के माली हालात ठीक नहीं थे और वो अपनी नाज़ो वाली बेटी की शादी ऐसे ही किसी घर में नहीं करना चाहती थी जहाँ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिले। हाशिर और मुस्कान ने बहुत हाथ पाँव मारे पर उनकी ना हाँ में ना बदल सके। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप आ गए आप लोग, सारा ने कमरे से निकलते हुए कहा। उसकी नज़र अभी तक मुस्कान पर नहीं पड़ी थी। नहीं, रास्ते में आंधी हो क्या, नज़र नहीं आ रहा कि हम आ गए हैं, मुस्कान ने बदतमीज़ी से कहा और तब से नाइला बेगम के साथ बैठ गई। नाइला बेगम और समन बैठी मुस्कान की बदतमीज़ी देख रही थी पर चुप थी। मैं तो बस ऐसे ही, सारा ममना कर रह गई। बहू, छोड़ो ये बातें और पानी लेकर आओ। जी अम्मी, अभी लेकर आती हूँ, सारा कहते हुए किचन से पानी लेने चली गई और थोड़ी देर बाद वो पानी की बोतल और गिलास लेकर किचन से आई और सबको पानी पिलाने लगी। दानियाल ऑफिस से आया तो लाउंज में नीचे समरा बेगम बैठी हुई मिली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हंसने में बोल उसने समरा बेगम की पेशानी चूमी। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बेटे, समरा बेगम ने दानियाल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अम्मी, बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी से खाना लगवा दें। दानियाल ने टाई की नाट ढीली करते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होकर आओ, इतने में मैं खाना लगवाती हूँ, समरा बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा और किचन की तरफ जाने लगी। अम्मी, जोया कहाँ है, दानियाल ने कमरे में जाते हुए पलट कर समरा बेगम से पूछा। बेटा, जोया अपने कमरे में ही है, समरा बेगम ने रुक कर बताया और किचन में चली गई ताकि खाना लगवा सके। उनकी बात सुनकर दानियाल को हैरत का शदीद झटका लगा। फिर जोया और घर में, फिर वो सर झटक कमरे की तरफ बढ़ गया। दानियाल कमरे में दाखिल हुआ तो इसे जोया मोबाइल पर मसरूफ़ नज़र आई। बड़ी बात है, आज तुम घर में हो, सूरज आज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तो नहीं निकला, दानियाल ने शरारती अंदाज में कहा और इसके पास ही जगह बनाकर बैठ गया। घर में रहूं तो मसला, ना रहूं तो मसला, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे, जोया ने चिढ़ कर कहा। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, दानियाल ने संजीदा होते हुए कहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी, इतनी डल क्यों हो रही हो, दानियाल को जोया मुरझाई हुई लगी तो उसने तशवीश का इजहार करते हुए पूछा। मेरे सर में आज सुबह से बहुत दर्द है, जोया ने अपने सर को एक हाथ से दबाते हुए कहा। ज़्यादा दर्द है क्या, कोई गोली वगैरह लेनी थी। अच्छा ये बताओ, सुबह नाश्ता किया था। मोबाइल को तो साइड पर रखो यार, हर वक्त इसमें लगी रहती हो, दानियाल ने पहले परेशानी से पूछा, फिर उसका हनूज मोबाइल पर लगे हुए देखते हुए झिड़का। नहीं, दिल नहीं किया था सुबह कुछ भी खाने का, जोया ने मोबाइल बंद करके रखते हुए बताया। तो यार कुछ खाना था ना। अच्छा मैं फ़्रेश हो जाऊं तो फिर दोनों साथ चलते हैं खाना खाने, फिर कोई सर दर्द की गोली ले लेना, आराम आ जाएगा, दानियाल कहता हुआ उठा और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और जोया का हाथ पकड़कर कमरे से निकल गया। अम्मी आ जाएं, खाना लग गया है, सारा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए नाइला बेगम को आवाज़ दी। नाइला बेगम, समन और मुस्कान आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गईं। बहू, हाशिर नहीं आया अभी तक ऑफिस से क्या, नाइला बेगम ने सारा से पूछा। अम्मी आ गए हैं, कमरे में हैं, सारा ने टेबल पर पानी रखते हुए कहा। मैं बुला कर लाती हूँ, मुस्कान ने फटाफट कुर्सी से उठते हुए कहा और कमरे में जाने लगी।
نہیں تم بیٹھو، میں بلا کر لاتی ہوں، آخر ہمارے گھر میں مہمان ہو اور ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں حاشر کو بلا کر لاتی ہوں۔ سارہ نے سنجیدگی سے مسکان کو کہا اور حاشر کو بلانے کے لیے کمرے کی طرف چلی گئی۔ خالہ دیکھا آپ نے کیسے مجھے مہمان بول کر گئی ہیں؟ میں کیا کوئی مہمان ہوں یہاں پر؟ آپ نے کچھ بولا کیوں نہیں اسے؟ مسکان نے روحانسی ہوتے ہوئے نائلہ بیگم سے کہا۔ ابھی نائلہ بیگم کچھ کہتی کہ سارہ حاشر کے ساتھ کمرے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ حاشر نے مشترکہ سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کب گھر آئے بتایا بھی نہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے حاشر سے پوچھا۔ بس امی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا گھر، لاؤنج میں کوئی تھا نہیں تو سیدھا کمرے میں چلا گیا فریش ہونے۔ حاشر نے نائلہ بیگم کو بتایا اور ہارڈ پارٹ سے روٹی نکالنے لگا۔ اوہو، ان کو اپنی باتوں میں لگے دیکھ کر مسکان نے حاشر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مصنوعی خاموشی کی۔ ارے واہ، آج تو ہمارے گھر بڑے لوگ آئے ہیں، حاشر نے مسکان کو دیکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا۔ میں نے سوچا تم تو آتے نہیں ہو ہماری طرف، میں ہی چلی جاتی ہوں تم سے ملنے۔ مسکان نے حاشر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار آج کل آفس میں اتنا کام ہوتا ہے، اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور اچھا کیا تم آ گئی ہو، اب کچھ دن ہمارے گھر رہ کر جانا۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے مسکان سے کہا اور نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا۔ ہاں رہ تو جاؤں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ مسکان نے حاشر سے کہا۔ شرط؟ حاشر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں شرط، مسکان نے تجسس پھیلاتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو، کیا شرط ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ تو شرط یہ ہے کہ میں جتنی دن بھی یہاں رہوں گی تم رات کے کھانے کے بعد مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے جایا کرو گے، صرف تم اور میں۔ بول تو وہ حاشر سے رہی تھی، پر نظریں اس کی سارہ کے چہرے پر تھیں۔ ڈن، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، حاشر نے کہا تو مسکان نے تنزیہ نظروں سے سارہ کو دیکھا۔ اچھا بچوں، پہلے کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر باتیں کرتے رہنا، نائلہ بیگم نے کہا تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.